दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ना ये ज़रा रॉ होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा रॉ होने वाली है। और बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो मेरा पहला मुद्दा है आज का वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपने ही हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, चलो वो पूरी कौम में से 20% होंगे या वो चलो 25% होंगे, चलो मैं मान लेता हूँ 20-25 होंगे जो इस तरह सोचते हैं। शोएब जट साहब जो है वो दोबारा से लाइव हो गए, वो दोबारा से ज़िंदा हो गए। तो उन्होंने भी आज बड़ी ट्वीट की है कि जी लोकल प्लेयर्स का जो है ना वो हक मारा जा रहा है। ओए होए होए, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, लोकल प्लेयर्स का हक मारा जा रहा है। आपने लोकल प्लेयर्स की तो बात की, कभी उनकी फैसिलिटीज़ की बात की है? कभी उनके लिए लीग की बात की है कि यार उनके लिए एक लीग होनी चाहिए? कभी उनके हक की बात की है कि यार उनको सैलरीज नहीं मिल रही? आपने कभी ये बात की है? नहीं की ना आपने। तो फिर आप तब क्यों नहीं अपनी बकवास बंद करके रखते ट्विटर के ऊपर जब मैच होता है? और जब भी लोकल प्लेयर अगर कोई नहीं खिलाया जाता तो उस वक्त तो आप एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये जो बाकी 3 पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं उस वक्त आप एक्टिवेट नहीं होते, ना आप जैसे लोग और ना आप एक्टिवेट होते हैं। कल काफ़ी प्लेयर्स को आप जो है ना मेरी लाइव चैट में भी गालियां दी गई हैं और अपने ही पाकिस्तानियों ने जो है वो पकड़ के गालियां दी हैं और कहा जी के डायस्पोरा प्लेयर्स के साथ अगर तुमने बुण मरवानी थी इसी तरह तो लोकल प्लेयर्स के साथ मरवा लेते। तो मुझे पहले तो आप ये बता दें कि अगर आपको डायस्पोरा प्लेयर्स नज़र आ रहे थे कल के मैच में तो अब्दुल्ला इकबाल आपको नज़र नहीं आया? उसकी एब्सेंस आपको नज़र नहीं आई कल के मैच से कि यार वो गायब था? वो तो था ही नहीं सेकंड लेग में, वो तो फर्स्ट लेग में खेला है और उसकी वजह से आपका पिछवाड़ा बचा है। ज़रा खुदा का शुक्र भी अदा कर लिया करें। और नाशुक्रों, ओ बेशर्मो, ज़रा खुदा का शुक्र भी अदा कर लेते हैं कि उसने आपका पिछवाड़ा बचाया था। ही सेव्ड योर बैक साइड इन इस्लामाबाद। वो आप नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि कल के मैच में डायस्पोरा प्लेयर कितने खेल रहे थे, वो आपको नज़र आ रहा है। वो आपको सिर्फ टारगेट जो करना है ना, टारगेट आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। आप जैसे जो मिजरेबल लोग हैं ना, जिनकी मिजरेबल लाइव्स हैं, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। लोकल प्लेयर्स को आप जलील अलग से कर रहे हैं, डायस्पोरा को जलील अलग से कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि पिच के ऊपर पूरे 11 पाकिस्तानी खेल रहे थे, लेकिन आप हर किसी को अलग अलग तरीके से जलील कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे मैं ये भी देख रहा हूँ जी कि हसीब खान को टारगेट किया जा रहा है, मूसा को टारगेट किया जाता है, कभी किसी को टारगेट किया जाता है। आप कहते हैं जी चलें मूसा शिट प्लेयर है, हसीब खान शिट प्लेयर है। बात इतनी सी है, मुझे कोई ये बता दे कि क्या इन लड़कों के पास लीग है? कैसे डेवलप करेंगे अपने आप को? कैसे डेवलप करें अपने आप को? मुझे कोई बता दे। एक होती है ज़मीन, ठीक है, ज़मीन, उसके ऊपर उगती है फसल। किसान क्या करता है? बीज बोता है, फसल उगाता है। किसान मैं मान लेता हूँ स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन है। क्या उस किसान को आपने ज़मीन दी है? लीग दी है उसको? क्या आपने उसको लीग दी है कि वो उस पर फसल उगा सके और ग्रास रूट्स लेवल पे काम करके प्लेयर डेवलप कर सके? हैव यू गिवन हिम समथिंग टू वर्क विद? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये लोकल प्लेयर शिट है या वो डायस्पोरा प्लेयर जो है वो शिट है या वो ओवररेटेड है। वो आप नहीं बोल सकते। बाय द वे अब्दुल समद अरशद के पास भी क्लब नहीं है, हालांकि वो डायस्पोरा प्लेयर ही है, लेकिन क्लब उसके पास भी जनवरी से नहीं है। तो ये ना आप बोलें जी कि ये वो प्लेयर शिट है या वो प्लेयर शिट है। कल सब ने जो पिच पे खेल रहे थे वो हमारे अपने प्लेयर थे। ठीक है, वो पिच पे फेल हो गए, मान गया हूँ मैं, 7-0 हार गए हम। ठीक है, मैं मानता हूँ 7-0 हारे हैं, लेकिन जिसको गाली देनी चाहिए ना 7-0 पे, उसको तो आप गाली दे नहीं रहे। हारून मलिक साहब को गाली कौन देगा? कौन देगा? कौन शोएब खोसो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कर्ता धरते हैं डायरेक्टर जनरल, उसको कौन गाली देगा? दे सकते हो उसको? प्लेयर्स को तो फौरन आके गाली देते हो जी, प्लेयर्स घटिया हैं, प्लेयर्स बकवास हैं, प्लेयर्स खेल नहीं सकते, प्लेयर्स ये नहीं कर सकते, प्लेयर्स वो नहीं कर सकते। जिनको जो अकाउंटेबल लोग हैं ना, जो कि 16 पता नहीं 20 लाख 40 लाख जो वो ले रहे हैं, आपकी वेजेस ले रहे हैं, उनको तो आप कुछ कह नहीं रहे। और हाँ, अगर दम और गूदा है ना, अगर दम और गूदा है तुम्हारे अंदर, बड़ी तुम्हें गालियां देनी आती हैं, तुम जाके ज़रा पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की फुटबॉल डिपार्टमेंट है ना, उसको गाली दे के दिखाओ। हसीब खान उसी में खेलता रहा पहले, उसको ज़रा गाली दे के दिखाओ, उससे पूछो क्यों नहीं डेवलप किया इसको, क्यों नहीं है तुम्हारे पास एकेडमी, पूछो ज़रा उससे, तुम्हें चीर फाड़ के रख देंगे वो। पाकिस्तान आर्मी की भी फुटबॉल डिपार्टमेंट है बाय द वे, पाकिस्तान नेवी की भी फुटबॉल डिपार्टमेंट है, जो कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग की जान नहीं छोड़ती। 76 साल से यही हो रहा है, जान नहीं छोड़ी वो। लेकिन तुम्हारी अंदर जो है ना बॉल्स नहीं है कि तुम उनको जाके क्रिटिसाइज कर सको, बिकॉज यू नो यू विल गेट किल्ड। तो अपनी बकवासियात बंद रखा करो और अपने पिछवाड़े में लेके कहीं और दफा हो जाया करो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान फुटबॉल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और प्लेयर्स को गाली देने का हक तुम्हें कोई नहीं है, चाहे वो लोकल हो या डायस्पोरा हो, अपने हैं।
चाहे ये बुरे हैं, अच्छे हैं, अपने प्लेयर्स हैं ये। एंड आंसर मी कि लोकल प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए क्या किया है आपकी स्टेट ने। आंसर मी कि आपकी जो स्टेट और आपकी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और आपकी फेडरेशन ने क्या किया है लोकल प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए, जिनको आप कहते हैं कि यार हसीब खान तो चलो जी माल्डीनी है, मूसा जो है वो आप चलो कहते हैं जी ये तो कैनावारो है, ये तो बैलन डी'ओर जीत सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके चाचे का पुत्र है, क्योंकि आपके मामे का पुत्र है, इसलिए बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जी ये। तो मुझे ये आप बता दें, तो इनको डेवलप करने के लिए लीग क्यों नहीं फिर किया आपने? तारीफ़ें तो फ़ौरन करते हैं आप, जलील भी फ़ौरन करते हैं आप इन दोनों को, हसीब को भी, मूसा को भी। लीग क्यों नहीं लाए फिर इनके लिए? अगर अच्छे प्लेयर्स हैं तो लीग तो लानी चाहिए थी ना डेवलपमेंट के लिए, क्यों नहीं किया? उस पर क्यों नहीं बात की आपने? बकवास करना बहुत ईजी होता है और फजूल का क्रिटिसिज्म भी करना प्लेयर्स को बहुत ईजी होता है, उनको टारगेट बनाना बहुत ईजी होता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। लेकिन कोई नहीं ये जानता कि वो किन हालात से जूझ रहे हैं और किन हालात से गुजर रहे हैं। वो 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ नहीं कमाते सालाना। आप लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि उनको पैसे मिलते हैं। भाई उनको हुकूमत पाकिस्तान कोई पैसे नहीं देती, ठीक है। तुम जो ये कहते हो ना आके कि भाई हमारे टैक्स का पैसा जो है वो जा रहा है, ये जो इनके टूर्स हो रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, हुकूमत पाकिस्तान 1 रुपया नहीं देती। जो भी आ रहा है, थोड़ी बहुत जो फंडिंग हल्की फुल्की आ रही है वो फीफा से आ रही है इनके ट्रैवल के लिए और टूर्स के लिए, वो है बस। बाकी हम दे रहे हैं, हम फैंस, हम पैसे दे रहे हैं, हम टिकटें जो हज़ार रुपए की टिकटें की हैं ना आपने, हमारे पैसे जो हैं, जो हम फैंस जाते हैं, जो 10,000 फैंस वहाँ पे गए थे इस वाले मैच में, जो अभी मैच हुआ है जॉर्डन वाला इस्लामाबाद में, वो पैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। टैक्स के पैसे कोई नहीं कट रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे, तुम डिल्यूजन में हो अभी तक, पता तुम्हें कुछ है नहीं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, विदाउट अ लीग नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और सेकेंडली जो डायस्पोरा प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से अब ये सवाल उठाना चाहिए डायस्पोरा प्लेयर्स पे कि अगर डायस्पोरा प्लेयर कोई स्क्वाड के अंदर आ रहा है तो पहली बात तो ये कि यार वो इंजर्ड होके क्यों आ रहा है। जैसे फजल था, अचानक वो इंजर हो गया, या तो बताया जी क्लैरिटी के साथ बताया जाए कि वो अचानक इंजर हुआ जब वो पाकिस्तान लैंड किया, या वो पहले से इंजर था। अगर वो पहले से इंजर था तो उसको क्यों आप लेके आए? ये सवाल बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब्दुल समद अरशद, इवन दो वो कोई इतना बुरा नहीं खेला लास्ट मैच में, मुझे नहीं लगता वो इतना कोई बुरा खेला है, वो ठीक ठाक खेला था उस मैच में, स्टिल ही डज़ नॉट हैव अ क्लब। उसके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। क्यों नहीं है उसके पास जनवरी से क्लब में क्यों नहीं है वो, इवन दो ही इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पकड़ के गालियाँ देना शुरू कर दो, ठीक है। आप लोग जो हैं, आप लोग जो ये 20-25% पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये आके बातें करते हैं कि भाई डायस्पोरा प्लेयर्स के साथ तुम अपनी बूंद क्यों मरवा रहे हो, उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि आप ही वो हैं दोगले लोग जो कि अफ़गानिस्तान की जीत पे खुश हो रहे थे अगेंस्ट इंडिया, जब वो कल इंडिया को हराया। क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपने शायद चेक नहीं किया होगा, आप जैसे पागलों ने, कि वहाँ पे 9 डायस्पोरा प्लेयर्स भी खेल रहे थे। ठीक है, उनके स्क्वाड के अंदर 4 प्लेयर ऐसे भी हैं जिनके पास क्लब ही नहीं है, मान लेता हूँ शायद 23 मैन स्क्वाड में ऐसे लोग भी हैं कि उनके पास क्लब ही नहीं है, बट उनके प्लेइंग 11 को अगर गौर से देखा जाए तो 8 से 9 डायस्पोरा प्लेयर हैं उसमें, जो कि बाहर की लीग्स में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, पता नहीं किस किस लीग में है वो तो नहीं देखा होगा आपने। वो देखते हुए तो आपने जहमत भी नहीं की होगी, क्योंकि रिसर्च तो आपसे होती नहीं है, रिसर्च करने की तो सिक्कत है ही नहीं आपके अंदर, वो क्यों करेंगे आप, आपके पास तो टाइम नहीं है। तो बात यह है कि माजरत के साथ आप दोगले हैं, क्योंकि एक तरफ आप अफगानिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा प्लेयर्स को जलील कर रहे हैं। बात बात पे जब आपको मौका मिलता है आप पकड़ के जलील करते हैं उनको। यह हक आपको नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं आपका मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि आपकी थकी हुई स्टेट जो कि आर्मी बैक्ड है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को चला सके। उसको रेमिटेंसेस आते हैं तो वो कुछ करती है, कुछ सर्वाइव कर जाती है, आपकी थकी हुई स्टेट। तो बात इतनी सी है कि जिस थाली में आप खाते हैं आप उसी में थूकते हैं और छेद करते हैं। तो बात इतनी सी है कि ठीक है हम 7-0 हार गए, दैट्स ओके, ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज वी वर अगेंस्ट द एशियन कप फाइनलिस्ट्स। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाई हैव यू सो हाई एक्सपेक्टेशंस? होनी ही नहीं चाहिए तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी फुटबॉल में तो कोई लेगेसी है ही नहीं। कितनी बार कह चुका हूं मैं, ये तुम्हारी कोई लेगेसी नहीं है। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, nobody gives a shit about it nowadays, nobody gives a shit about it। इंडिया से तुम पूछो, बांग्लादेश से पूछो, साउथ एशियन गेम्स में अगर वो गोल्ड मेडल जीत भी जाए ना, वो थूकेंगे भी नहीं उस पर। उनके लिए शायद सैफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इंडिया के लिए तो शायद सैफ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इवन सैफ,
ठीक है, रियलिटी ये है। और तुम साउथ एशियन गेम्स, तुमने 4 बार गोल्ड मेडल जीता है, उस पर तुम अकड़ते हो। और बस कर दो यार, बस कर दो। यू हैव अचीव्ड नथिंग इन फुटबॉल एंड एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तभी बेहतरी होगी। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम्हारी फुटबॉल में कैंसर है, तुम नहीं ठीक होने वाले, तुम्हारा डायग्नोसिस हो ही नहीं सकता। इस डिल्यूजन से बाहर निकल आओ कि तुम फुटबॉल में कभी अच्छे हुआ करते थे। तुम कभी अच्छे नहीं थे पाकिस्तानियों, तुम कभी अच्छे नहीं थे, ये सच्चाई है। और इंडिया के ऊपर हम ऑब्वियसली बात करेंगे। इंडिया में एक बहुत ज़्यादा ये नैरेटिव आया कि जी इगोर स्टिमैच जो है वो तो देवता है। कुछ लोगों ने ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि यार सैयद अब्दुल रहीम से भी ये ऊपर की चीज़ है, मतलब ये तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ग्रेटेस्ट इंडियन मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। तो वो पता लग गया कि वो कितना ग्रेटेस्ट इंडियन मैनेजर ऑफ ऑल टाइम है, क्योंकि जब से एशियन कप हुआ है वो भाई साहब जो हैं वो हग रहे हैं। इंडिया ने 5 मैचेस में 1 गोल मारा था, और कल शायद उन्होंने दूसरा मारा है या एक फर्स्ट गोल मारा है, वो भी पेनल्टी के ऊपर स्कोर किया है। पहली बात, मैं जो ये महान देवता हैं इगोर स्टिमैच, जो कि समझते हैं कि वो कोई होजे मोरिनियो हैं, या उनको लगता है कि यार वो तो डिएगो सिमियोने हैं, या उनको लगता है वो यर्गन क्लॉप या सर एलेक्स फर्गसन है, क्योंकि वो यही बोलते हैं बार बार आके कि यार अगर कोई मेरी फिलॉसफी पे क्वेश्चन कर रहा है तो उसको फुटबॉल के बारे में कुछ पता ही नहीं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप ये बता दें कि आपसे रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा, फिर अफगानिस्तान की सी टीम के साथ क्यों नहीं आप रिजल्ट निकाल पाए। आपकी ये गोल्डन जनरेशन मानी जा रही थी, पूरा इंडियन मीडिया ये बोल रहा है कि भाई ये इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ये गोल्डन जनरेशन थी 1960 के बाद, जब उन्होंने ओलंपिक्स में चौथा जो पोजीशन है वो हासिल की थी, उसके बाद ये उनकी बेस्ट जनरेशन है। तो ये क्यों रिजल्ट नहीं निकाल पा रही अफगानिस्तान की सी टीम के साथ, मसला क्या है मुझे ये बताते हैं। मुझे नहीं पता फुटबॉल के बारे में, मानता हूँ मैं, मुझे कख कुछ नहीं पता, आपको पता है। उसके बाद इगोर स्टिमैच आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हैं, ही डजंट इवन लुक इन द आई ऑफ द रिपोर्टर, और ये भी नहीं बोलते कि यार हाँ मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो, मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा मैं इस इंडियन टीम को अभी भी राउंड 3 में लेके जा सकता हूँ, मैं अभी भी चीज़ें टर्न अराउंड कर सकता हूँ, मैं ही हूँ देवता, मैं हूँ वो हीरो जो तुम्हें हिस्ट्री में पहली बार लेकर जाएगा जी राउंड 3 में। अपनी गलती नहीं मानी इस आदमी ने। तो आप ये देखें ज़रा। दूसरा, इंडियन प्लेयर्स जो हैं हम सब जानते हैं कि यार उनकी कितनी वेजेस हैं, कितने वो करोड़ों में कमाते हैं, ये सबको पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये बात। दुख इस बात का है कि इंडियन फैंस वहाँ पे आए हैं जो कि वाकई में अपने फुटबॉलर्स से प्यार करते हैं। गुवाहाटी के स्टेडियम में वो आए, असम के अंदर, मैंने व्लॉग भी देखा जी भाई का, जो कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने व्लॉग भी बनाया था। बात यह है कि जो प्लेयर्स हैं वो मुंह छुपा के चले गए वहाँ से, दे डिड नॉट इवन अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ द फैंस। 10,000 11,000 जितने भी लोग आए थे, दे शुड हैव एटलीस्ट क्लैप्ड एंड कम टू द फैंस कि थैंक यू आप आए, थैंक यू तो करो कम अज़ कम अपने फैंस को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडियन प्लेयर्स बुरे नहीं हैं, क्वालिटी में बुरे नहीं हैं इंडियन प्लेयर्स, लेकिन ये जिस किस्म की ईगो यहाँ पे शो की गई है, दैट डज नॉट सिट वेल, दैट डज नॉट सिट वेल एट ऑल विद द इंडियन फैंस। ठीक है, अगर मैं भी उस स्टेडियम में बैठा होता तो मुझे भी तकलीफ होती कि यार हमारे ही प्लेयर्स, हमारे ही मुल्क के प्लेयर्स, ठीक है, अगर मैं वहाँ बैठा होता, वो ही हमें जो है अपलॉड करके नहीं जा सकते, हमें हमारी प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं कर सकते, वो तो तकलीफ तो होती ऑब्वियसली। तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जी इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो ओवररेटेड हैं, या इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो अब नहीं कर सकते क्वालिफाई फॉर द राउंड 3, या इंडिया की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं अभी भी समझता हूँ कि कर सकती है राउंड 3 के लिए, बट इगोर स्टिमैच के साथ नहीं कर सकती, इगोर स्टिमैच के साथ नहीं कर सकती। जो आदमी लिस्टन कोलासो को, मनवीर सिंह को और सुनील छेत्री साहब को फ्रंट 3 में एक साथ खिला देता है, उसको ये नहीं पता कि सारे जो हैं, ख़ास तौर पे जो मनवीर सिंह है और लिस्टन कोलासो है, स्पेशली ये जो दो हैं, ये इन दोनों की जो प्लेइंग स्टाइल है वो सेम है, मतलब वन डायमेंशनल है, ये वन डायमेंशनल है। और मनवीर सिंह ने जितने सिटर्स मिस किए हैं पिछले 2 मैचेस में, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मुझे रीइटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्टन कोलासो 1-on-1 में कितनी बार हगा है उस मैच में, जो कल रात को मैच हुआ है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार हमने देखा है कि अपूया और जैक्सन सिंह, इवन दीज 2 guys कुड नॉट होल्ड द बॉल टुगेदर, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में अच्छा खेल रहे थे, सेकेंड हाफ में दे कुड नॉट रिसाइकल द बॉल, जो इनका मेन काम है दोनों का।
नहीं कर पा रहे थे। महेश को आपने बेंच पे बिठा दिया, फिर जिस बंदे ने इराक के खिलाफ गोल मारा था उस बंदे को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। फिर मुझे कोई ये बता दे कि इस स्क्वाड के अंदर लालचुंग नुंगा की जगह कैसे नहीं बनती है, कैसे नहीं बनती है। तो जब तक आप ये जो अपने प्लेयर्स हैं ना, इनको जो फ्यू प्लेयर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि यार ये एक मीडियोक्रिटी की लाइन में आते हैं बिकॉज दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन कॉल देम कि ये मीडियोक्रिटी की लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल भेके की मैं बात करता हूँ, मेरी नज़र में लालचुंग नुंगा इज़ अ बेटर प्लेयर देन राहुल भेके। तो अगर आप जब तक ये पॉइंट आउट नहीं करेंगे ना कि इगोर स्टिमेच बार बार वो वापस उन नामों को क्यों लेके आता है, क्यों बार बार वो स्क्वाड के अंदर डालता है, क्यों वो अकाउंटेबल नहीं होता, और अगर वो रिज़ाइन करेगा तो क्या होगा, AIFF के जो क्या कहते हैं स्कैंडल्स हैं वो बाहर खुल जाएंगे, मैच फिक्सिंग बाहर खुल जाएगी कि जी फिक्सिंग होती रही है ISL में, ये खुल जाएगी। तो ये तो वैसे भी खुलेगी, ये तो वैसे भी खुलना है, अगर ये अगर वाकई में हो रहा है तो ये तो वैसे भी होना है। तो आपको सोचना चाहिए कि इंडियन फुटबॉल टीम की बेहतरी क्या है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारे कच्चे चट्टे जो हैं वो खुल जाएंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। भाई इस तरह की बदनामी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर इंडियन फुटबॉल की डेवलपमेंट नहीं हो रही ना, उसकी तरक्की नहीं हो रही, ठीक है, और आप सच को छुपाते जा रहे हो, तो आप मेरी एक बात याद रखो, आप कभी भी डेवलप नहीं होने वाले हैं। सच को जब तक छुपाओगे, सच बोलने की ताकत नहीं रखोगे जब तक, तब तक आप डेवलप नहीं हो सकते एज अ फुटबॉल नेशन। और मैं चाहता था, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि इंडिया क्वालिफाई ना करे, मैं चाहता था इंडिया क्वालिफाई करे, क्योंकि वो अभी भी सैफ का हिस्सा है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा है वो। और अगर इंडिया क्वालिफाई राउंड 3 के लिए करती तो हो सकता है हमारे पाकिस्तानियों को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती कि वो भी थोड़ी मेहनत करना शुरू कर देते जेलसी में आके। लेकिन बात इतनी सी है कि द होल मैनेजमेंट ऑफ AIFF इज़ अकाउंटेबल, इवन कल्याण चौबे इज़ अकाउंटेबल। उनको भी क्वेश्चंस करने चाहिए और उनको भी क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि प्लेयर्स इतने पैसे कमा रहे हैं, ठीक ठाक वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और आप सिर्फ एक रोना लगाते जा रहे हैं कि यार कैंप नहीं है, कैंप नहीं है, कैंप नहीं है। इंटरनेशनल फुटबॉल में आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते से ज़्यादा का कैंप नहीं मिलेगा। आप कहते हैं जी मुझे पूरा 1 मंथ का जो है वो कैंप दिया जाए, इगोर स्टिमेच साहब कहते हैं। आपके पास तो ISL है, स्टेफन के पास तो ISL जैसी चीज़ भी नहीं है यहाँ पे, और उसको 9 दिन का कैंप मिलता है स्टेफन को, और फिर भी वो इस्लामाबाद में 3-0 तक रोक लेता है जॉर्डन को, एशियन कप फाइनलिस्ट को, फिर भी वो कैम्बोडिया को पकड़ के हरा देता है, ठीक है, 10 दिन की ट्रेनिंग कैंप के साथ। 30 सितंबर को स्टेफन को पाकिस्तान ने अपॉइंट किया था, 30 सितंबर को 10 दिन मिले थे उसको कैम्बोडिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने कभी राउंड वन पार नहीं किया था हिस्ट्री में उसने पार करवा के दिखा दिया 10 दिन की ट्रेनिंग कैंप के साथ विदाउट अ लीग। कब तक जो है मुझे ये बता दे कोई कि इगोर स्टिमेच ये बकवास करता रहेगा कि यार 1 मंथ जो है ना मुझे चाहिए हर ट्रेनिंग कैंप में, मुझे चाहिए। क्या ISL उसके लिए इनफ नहीं है? फिर साफ साफ बोल दो भाई कि ISL इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ISL में नहीं हो रहा काम, ISL से काम नहीं हो पा रहा, नहीं प्लेयर्स प्रोड्यूस हो पा रहे, फिर साफ साफ बोल दो। आप ये बहाने बनाना बंद कर दो भाई कि ये मुझे 1 महीना चाहिए। कल को जी जापान के खिलाफ आपका अगर मैच हो गया, आप कहोगे मुझे 10 साल चाहिए ट्रेनिंग कैंप के। तो इस तरह के बहानेबाजियों से रिजल्ट्स नहीं आते। बाबा जी का ठुल्लू मिलता है सिर्फ, और वो कल रात को आपको मिल गया। अफगानिस्तान ने बता दिया आपको। सच्चाई को जब तक पाकिस्तान और इंडिया की जो जनता है और जो अवाम है वो नहीं देखेगी, आप किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकते फुटबॉल के अंदर, आप भूल जाएं। लर्न टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बात करो। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।